great aim and the determination to attain it. A very shiny good morning to everyone. I am Jyoti from class 12. Today I am here to talk about CBI, Central Bureau of Investigation. It is a premier police investigating agency in India. It serves as a main agency of central government and is responsible for a wide variety of corruption and national security matter. It was established on 1st of April 1963 and derived its power from Special Police Force. The headquarters of CBI is in New Delhi. In present time, the director of CBI is Subodh Kumar Jaiswal. CBI has 5,000 staff members and 125 forensic scientists and 250 law officials. CBI investigates the major cases of our country, like investigation of cases related to the corruption, scam or misbehavior of government official. If I talk about its historical background, in the initial time of World War II, the offences related to bribery and corruption was at its age. It was soon realized by the British Indian government that there was a need to establish an agency that could deal with it. So in 1941, the order came from British Indian government to set up an agency named Special Police Establishment. Thank you. You have to be great to start, but you have to start to be great. A very shining good morning to all of you. I am Shardul Pandey from class 11. CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो, यह भारत सरकार की एक राष्ट्रीय और इंडियन प्रीमियर एजेंसी है जो आपराधिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच करती है। सीबीआई का लोगो इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी और इंटेग्रिटी है। यह भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अंदर काम करती है। सीबीआई भारत की सबसे बड़ी एजेंसी होने के कारण नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले क्राइम्स जैसे कि मर्डर, भ्रष्टाचार, करप्शन आदि चीज़ों पर काम करती है। पहले सीबीआई केवल भ्रष्टाचार पर ही काम करती थी, लेकिन 1965 के बाद ये मर्डर, करप्शन, किडनैपिंग आदि जैसे मामले भी इसके अंदर आने लगे। क्या सीबीआई और एफबीआई सिमिलर हैं? सीबीआई और एफबीआई यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इंडिया, सीबीआई और एफबीआई सिमिलर नहीं है। अगर हम बात करें सीबीआई की, तो इसके कार्य क्षेत्र और अधिकार काफ़ी सीमित हैं एफबीआई की तुलना में। सीबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1941 में हुई थी। उस समय की सरकार ने इसे स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के नाम से स्थापित किया था, जिसका काम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भारतीय युद्ध और आपूर्ति, लेन देन और भ्रष्टाचार की देखरेख करना। इसके बाद स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट को 1963 में सीबीआई का नाम दे दिया गया। सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसके फाउंडिंग डायरेक्टर डीपी कोहली थे। सीबीआई में 2 विंग्स हैं, जिसमें सामान्य अपराध विंग और आर्थिक अपराध विंग शामिल हैं। सीबीआई में जो सामान्य अपराध विंग है उसमें मर्डर, किडनैपिंग आदि सामान्य अपराधों की जांच होती है और आर्थिक अपराध विंग में बैंक धोखाधड़ी और आर्थिक नुकसानों की जांच होती है। बाकी सीबीआई के गठन के बाद इसे 3 डिवीजन्स में बांटा गया, जिसमें एंटी करप्शन डिवीज़न, इकोनॉमिक ऑफिस डिवीज़न और स्पेशल क्राइम डिवीज़न शामिल है। एंटी करप्शन डिवीज़न में हम सरकारी कर्मचारी और सरकारी संसाधन से रिलेटेड जो करप्शन होते हैं उसकी देखरेख करते हैं और उसकी जो जांच पड़ताल होती है वह इस डिवीज़न के अंदर होती है। इकोनॉमिक ऑफिशियल डिवीज़न में हम बैंक धोखाधड़ी, वित्तीय धोखाधड़ी और आयात निर्यात, विदेशी मुद्रा अतिक्रमण, सांस्कृतिक और निषिद्ध पदार्थों की तस्करी की जांच इस डिवीज़न के अंदर होती है। सीबीआई के जो हेड होते हैं उसे चुनने की प्रक्रिया काफ़ी दिलचस्प है। उसमें उसकी शुरुआत गृह मंत्रालय से की जाती है। गृह मंत्रालय में अनुभव के आधार पर आईपीएस अधिकारियों की सूची तैयार की जाती है और फिर इसे प्रशिक्षण विभाग में भेजा जाता है।
फिर वहाँ से एक फाइनल लिस्ट तैयार की जाती है, उसे एक कमेटी में भेजा जाता है। वह कमेटी कुछ इस प्रकार है जैसे कि उसमें प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा अध्यक्ष शामिल होते हैं, और वह योग्यता के आधार पर नए सीबीआई के हेड को चुनते हैं। इस समय जो सीबीआई के प्रेजेंट हेड हैं वो सुबोध कुमार हैं, और सीबीआई के हेड को पहले सरकार अपनी मर्जी से हटा सकती थी, लेकिन 1997 के बाद सीबीआई के जो कार्यकाल है उसे सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल का कर दिया है, जिससे सीबीआई के जो हेड हैं वो अपने कार्य को मुक्त होकर कर सकें। सीबीआई ऑफिसर का कोई भी ऑफिशियल यूनिफॉर्म नहीं होता है, और सीबीआई ऑफिसर बनने के लिए या इनकी वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए यूपीएससी तथा एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हैं। थैंक्स।